नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मौर्य की पूर्वांचल के कुछ इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। मौर्य के समर्थन में कई विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आने वाले दिनों में कई और विधायकों के इस्तीफा देने की चर्चा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मौर्य का पार्टी में स्वागत किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम व सेवा योजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूँ। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए मौर्य ने कहा कि यूपी की राजनीति उनके चारों ओर घूमती है। उन्होंने कहा कि जिन बीजेपी नेताओं को बहुत घमंड था वो बहुत बड़े तोप हैं, उनको 2022 में उसी तोप से दागूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में उनके समर्थक विधायकों के धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। अब तक बिल्लौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर, तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा और तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया है। अमर उजाला के मुताबिक विधायक ममतेश शाक्य, विनय शाक्य, धर्मेश शाक्य और नीरज मौर्य भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि ओबीसी वर्ग के कई विधायक बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से 45% ओबीसी आबादी वाले राज्य में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा यूपी श्रम बोर्ड के सदस्य रजनीकांत मौर्य सहित बोर्ड के कई और सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ये घोषणा खुद सतीश मिश्रा ने आज की है। सतीश मिश्रा ने आज कहा कि बीएसपी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। सतीश मिश्रा की इस घोषणा के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम से गठबंधन को लेकर चल रही चर्चा पर भी विराम लग गया है। लेकिन इस समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर मायावती और सतीश मिश्रा चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट रहे हैं। बीजेपी के घर घर प्रचार अभियान से क्या कोरोना फैल रहा है? कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इसे रोकने का आग्रह किया है। बीजेपी ने कल से अपना यह अभियान शुरू किया था। चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर रैलियों और चुनाव प्रचार अभियान पर रोक लगा रखी है। इसके मद्देनजर बीजेपी नेता अब व्यक्तिगत रूप से लोगों के घर घर जाकर प्रचार अभियान चला रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने खुद फोटो जारी करके ये बात कही। इनमें वो नेता भी हैं जो खुद कोरोना संक्रमित हैं, इसके बावजूद प्रचार अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस का ऐतराज इसी पर है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है कि कल लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। उसमें बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बावजूद उन्होंने घर घर जाने का प्रचार अभियान शुरू कर दिया। दीपक सिंह ने लिखा है कि उसी बैठक में 24 लोग शामिल थे, सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में वो सारे लोग कैसे प्रचार अभियान चला सकते हैं? अगले महीने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू किया और पार्टी कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए 5 लोगों के समूह में घर घर गए। यही नहीं, बीजेपी यूपी में 14 जनवरी से बड़े टीवी स्क्रीन से लैस एलईडी रथ भी चलाएगी। बता दें, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल वर्चुअल प्रचार के लिए कमर कस रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव आयोग के इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि वर्चुअल रैलियों की हम बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अखिलेश ने छोटे दलों का हवाला देते हुए कहा कि उनको आयोग पैसे दे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब बीबीसी के पत्रकार ने हरिद्वार में कथित धर्म संसद में नरसंहार के आह्वान पर सवाल किया तो वो बौखला गए और इंटरव्यू को बीच में छोड़कर चले गए। बीबीसी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने रिपोर्टर का मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। हालांकि बीबीसी ने बाद में वीडियो को रिकवर कर लिया। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि हरिद्वार में धर्म संसद में मंच से दिए गए हिंसा भड़काने वाले बयानों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं तो ऐसे बयान देने वालों को और बढ़ावा मिलता है और उनके हौसले और बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को बयान देकर लोगों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं? इस पर उन्होंने कहा कि धर्माचार्यों को अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है।
आप हिंदू धर्माचार्यों की ही बात क्यों करते हो? बाकी धर्माचार्यों के बारे में क्या क्या बयान दिए गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा कि धर्म संसद बीजेपी की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये उनका विषय है। बीबीसी के मुताबिक जब डिप्टी सीएम मौर्य से पूछा गया कि यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के हैं, अन्नपूर्णा अलीगढ़ के हैं, ये लोग जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके जवाब में मौर्य ने कहा कि कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो सही बात होती है, जो उचित बात होती है, जो उनके प्लेटफॉर्म में उनको उचित लगती है, वो कहते हैं। आप ऐसे सवाल लेकर आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके बाद मौर्य ने रिपोर्टर से कहा कि वो चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल करें। रिपोर्टर ने जब भारत पाकिस्तान मैच के बाद देशद्रोह के केस लगाने के मामले पर सवाल पूछा तो गुस्साए मौर्य ने कहा कि राष्ट्रद्रोह अलग विषय है, आप राष्ट्रद्रोह को और जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उससे मत जोड़िए। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना देशद्रोही की श्रेणी में आएगा, उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो धर्म संसद होती है सभी धर्माचार्यों की होती है, सभी संप्रदाय की होती है, सबकी होती है। उनको जो अपनी बात कहनी होती है वो कहते। बीबीसी के मुताबिक तकरीबन 10 मिनट तक सवालों के जवाब देने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा कि वे केवल चुनाव के बारे में सवाल पूछें। बीबीसी के रिपोर्टर ने कहा यह मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस पर डिप्टी सीएम भड़क गए और उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि आप पत्रकार की तरह नहीं बल्कि किसी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने जैकेट पर लगा माइक हटा दिया, उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और कैमरा बंद करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने बीबीसी रिपोर्टर का कोविड मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। हालांकि बाद में कैमरामैन ने वीडियो के पार्ट को रिकवर कर लिया। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बीते दिन के मामलों से 6.4% कम हैं। कल कोरोना के 1,79,723 मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटों में 277 लोगों की जान गई है। जिन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं उनमें महाराष्ट्र में 33,470, पश्चिम बंगाल में 19,286, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 13,990 और कर्नाटक में 11,698 लोग संक्रमित हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जानी मानी गायिका लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी का कहना है कि लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने उनको इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया गया है। इस आदेश से केवल उन्हीं दफ्तरों को छूट मिली है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। नए आदेश के मुताबिक निजी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, फार्मा कंपनियों सहित कुछ और जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर ही छूट के तहत चल सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में सभी रेस्तरां, बार बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ टेक अवे की सुविधा को ही मंजूरी देने का ऐलान किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।